नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं। चलिए मैं आज फिर से इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा वंडरिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप हेल्थ जर्नी में हैं या हेल्थ गोल अचीव करना चाहते हैं। तो जो मैं छोटे छोटे टिप्स आपको शेयर कर रही हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके हेल्थ जर्नी या कोई भी डिसीज़ कंडीशन को ओवरकम में हेल्प कर सकता है। मैं आज आपको बताने वाली हूँ फाइबर के बारे में, ऑल अबाउट फाइबर, कि फाइबर का कितना अमेजिंग रोल है हमारे बॉडी में। इसके बिना हम अपने जो हेल्थ जर्नी को अचीव नहीं कर सकते हैं, ये भी सच है। तो जैसे आपने सुना है या जानते हैं हम कि हमारे जो है माउथ में टीथ है, इसका काम क्या है। ये हमारे खाने को चबाने में हेल्प करता है। वैसे ही हिडन जो टीथ है हमारे जीआई ट्रैक यानी स्टमक में भी पाया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पेट का जो दांत है वो है फाइबर। तो चलिए आज हम फाइबर के बारे में बात करते हैं। अगर आप फाइबर के बारे में समझ लेते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि आप अगर ओबेसिटी हैं, ओवरवेट के प्रॉब्लम में हैं, या डायबिटीज़ से अप एंड डाउन से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या आपका डाइजेशन इश्यूज प्रॉब्लम है, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये फाइबर के अमेजिंग जो वर्क है, ये अगर आप समझ जाएं तो आप इसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं फाइबर के बारे में। रेशा ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो फाइबर है उसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होता, मीन्स नो कैलोरी। वाव। तो कैलोरी नहीं है फिर भी ये हमें सेटिस्फैक्शन या सटाइटी देता है, पेट भरा हुआ फील करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने लिया फ्रूट्स और हमने लिया बिस्किट। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो इसमें हमें कैलोरी बहुत ही कम मिलेगा, साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट रिच है और फाइबर रिच है। और दूसरा अगर बिस्किट या चॉकलेट हम लेते हैं, ये रिच कैलोरी है, न्यूट्रिएंट कम है और नो फाइबर है। तो नो फाइबर नो न्यूट्रिएंट बट कैलोरी ज़्यादा। तो हमें अगर ये लेते हम अगर ये लेते हैं तो हमें भूख भी बहुत जल्दी लगेगा। तो आपने देखा कि कैलोरी नहीं है बट फिर भी फाइबर हमें कैसे मदद करता है। और नेक्स्ट हम बोलेंगे कि ये हमें एड बल्क प्रोवाइड करता है, मीन्स इंक्रीज सटाइटी। जैसे इसको समझिए, एड बल्क प्रोवाइड मीन्स क्या। जैसे हम जूस निकालते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स के, जो भी ये जूस को छानने के बाद जो दिखाई देता है उसे हम बोल सकते हैं बल्क। यही हमारे इंटेस्टाइन में जाके हमारे भूख को शांत करता है और पेट को भरा हुआ फील कराता है। और फाइबर के बारे में, गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले करता है। ये मीन्स गैस्ट्रिक एम्प्टी डिले करना मीन्स पेट में जैसे खाना जाता है फटाफट जो खाली होता है, वो फाइबर अगर हम लेते हैं तो वो स्लो हो जाता है। मीन्स हमें भूख कंट्रोल करने में भी ये बहुत हद तक मदद करता है। ब्लड शुगर अगर स्पाइक हो रहा है तो भी फाइबर उसे डिले करता है, स्लो रिलीज करता है। वेस्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। वेस्ट एलिमिनेट मीन्स क्या होता है, जैसे यहीं पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे जो माउथ में टीथ है वो फूड चबाने का काम करता है, वैसे ही हमारे जीआई ट्रैक में फाइबर जो है वो दांत का काम करता है। और क्योंकि जो स्टमक है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हमारे मेजर डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन सिस्टम का जो टीथ होता है वो होता है हमारा फाइबर। तो फाइबर हमें ऐड करना चाहिए। जो फाइबर खुद तो डाइजेस्ट, फाइबर जो है वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता और ना ही एब्जॉर्ब होता है। वाओ, यहाँ पे भी आप देखिए, फाइबर ना तो खुद डाइजेस्ट होता है और ना ही एब्जॉर्ब होता है, फिर भी हमारे डाइजेशन सिस्टम में हमें हेल्प करता है। इवन कार्ब, ये फाइबर कार्ब भी है, फिर भी ये डाइजेशन सिस्टम में हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फाइबर जो है एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया है उसका
उसके थ्रू थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन होता है। मीन्स गुड बैक्टीरिया के लिए ये गुड बैक्टीरिया के लिए ये हेल्प करता है। फाइबर में एक क्वालिटी ये भी है कि ये डायरेक्टली जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में एंटर करता है। फाइबर में प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक में आप समझ सकते हैं फूड फॉर गुड बैक्टीरिया, ये हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। अगर हम फाइबर डाइट अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं हमारे मील्स में, तो हम कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, एवं हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज प्रॉब्लम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था अमेजिंग फैक्टर ऑल अबाउट फाइबर फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि क्या फाइबर के प्रकार या टाइप्स होते हैं। तो मेनली जो फाइबर होता है वो 2 टाइप से होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो सॉल्युबल फाइबर जो है पानी में इजीली डिसॉल्व होता है और एक जेल का फॉर्मेशन करता है। इसे समझ लीजिए कि जेल जिसमें बन जाता है वो सॉल्युबल फाइबर होता है। एग्जाम्पल के लिए चिया सीड्स आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर हम चिया सीड्स को ओवरनाइट हम पानी में भिगा के रखें तो वो नेक्स्ट डे एक जेल की तरह दिखाई देता है। तो ये है सॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जो है हमारे हेल्थ बेनिफिट में, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में, डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करने में और आपके कॉन्स्टिपेशंस के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करता है। अगर ये सॉल्युबल फाइबर का आप सोर्स देखें तो हम इसे पा सकते हैं चिया सीड्स से, लेग्यूम से, ओट्स से, ब्रान से, पीस, मटर से और मोस्ट ऑफ दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। और आपने ये सुना होगा कि कई केसेस में हम सॉल्युबल फाइबर में सप्लीमेंट लेते हैं। वो सप्लीमेंट होता है जैसे सीलियम हस्क, ये आप बोल सकते हैं इसबगोल, तो ये भी सॉल्युबल फाइबर में माना जाता है। अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। इसे हम समझ सकते हैं जैसे कि एक ड्राई स्पॉन्ज है, ये स्पॉन्जी है। अगर उस ड्राई स्पॉन्ज को हम पानी में डुबाएं तो वो अपने आसपास के पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज में हमें मदद करता है। लेकिन कुछ केसेस में ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हमें डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो तो हम फाइबर डाइट पे ही फोकस करें। कई केसेस में जो है फाइबर जो है रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मना होता है। तो ये जो वेरी करता है केस टू केस वेरी करता है कि फाइबर देना है या नहीं देना है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर की बात करें तो इसके जो रिच सोर्स हैं, कॉर्न है, नट्स है, फ्लैक्स सीड्स है, स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे आप ले सकते हैं, उस पे एप्पल एंड पोटैटोज। तो ये थे इसके रिच सोर्स। ज़्यादातर फ्रूट्स में फूड में अगर हम देखें तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो फाइबर है वो प्रेजेंट होता ही है मोस्ट ऑफ दी। अब मैं आगे बात करती हूँ कि अगर फाइबर हमने सुना लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए। तो हाउ मच फाइबर डेली इनटेक हमें लेना चाहिए। तो एज वाइज अगर हम उसे डिवाइड करें तो मेन और वीमेन में अगर एज 50 या यंगर हैं तो डेली जो है मेन को 38 ग्राम फाइबर लेना चाहिए और वीमेन को 25 ग्राम जो है फाइबर लेना चाहिए। अगर जो एज है 51 या ओल्डर है तो मेन को डेली जो फाइबर है वो लेना चाहिए 30 ग्राम और वीमेन को लेना चाहिए 21 ग्राम पर डे। तो एक एटलीस्ट में अगर बात करें कि हम अपने डेली फाइबर को कैसे अपने डाइट में ले सकते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटलीस्ट मैं बोल रही हूँ कि हमें डेली 1 या 2 सर्विंग लेना चाहिए। साथ में लेग्यूम्स है, बीन्स है और नट्स एंड सीड्स अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। तो ये था फ्रेंड मेरा आज ऑल अबाउट फाइबर के अमेजिंग फैक्टर्स एंड उसके अमेजिंग रिजल्ट और उसके टाइप्स। तो ये वीडियो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे आप
कमेंट्स कर सकते हैं, इवन आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्थ जर्नी के लिए ये छोटे छोटे टिप्स मैं फॉलो करूँगी, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्टली हम सिर्फ ये जान जाए कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो आप जो है सस्टेनेबल जो है हेल्थ जर्नी नहीं कर पाएंगे। तो छोटे छोटे टिप्स से आप पहले ये समझिए कि बेसिक फंडामेंटल होता क्या है, वेट लॉस हो या कुछ भी हेल्थ इश्यूज हो उसको ओवरकम करने के लिए। तो ऐसे ही नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं जल्द ही एक नया वीडियो फिर लाने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।